ग्वालियर शहर के बहुचर्चित अक्षय यादव हत्याकांड की प्रमुख गवाह शिक्षिका करुणा शर्मा पर मंगलवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी जब वे अपने स्कूल जा रही थी। सिकंदर कंपू से 12 बीघा कॉलोनी की तरफ जाते समय बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। गनीमत यह रही कि करुणा शर्मा को गोली नहीं लगी। इस मामले में हत्याकांड से संबंधित पीड़ित परिवार का कहना है कि करुणा शर्मा को गवाही देने से रोकने के लिए आरोपी द्वारा फायरिंग की गई है अथवा कराई गई है, क्योंकि इस मामले में अधिकांश आरोपी जेल में हैं और 2 आरोपी 25 जनवरी को बाल सुधारगृह से फरार हुए हैं, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। गौरतलब है कि माधवगंज थाना क्षेत्र के बेटी बचाओ तिराहे के समीप 10 जुलाई को अक्षय यादव अपनी सहेली सोनाक्षी शर्मा के साथ कोचिंग के वापस लौट रहे थे। उसी समय बदमाशों द्वारा उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें अमिया यादव को गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि उसकी सहेली इस हमले में बच गई है। अक्षय यादव डीजीपी रहे सुरेंद्र यादव की नातिन बताई जा रही है। घटनाक्रम ऐसा है कि आज सुबह मॉर्निंग में जो मैडम है वो स्कूल के लिए अपना जो रूटीन पे जाती हैं, निकलती हैं ऑफिस इसके लिए। तो रास्ते में उनको कोई 2 लड़कों ने बीच में, जो कि अक्षय हत्याकांड में मुख्य गवाह की माँ है और मुख्य गवाह भी अभी घर में ही, घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ 2 लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बीच रास्ते में इनको रोका और बता रही हैं कि कट्टे से 2 राउंड इनके ऊपर में फायर किए। मारने के मकसद से थे या डराने के मकसद से थे, मेन उद्देश्य यही है कि ये गवाह ना लगे, जैसे कि जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनकी जो है ज़मानतें हो जाएं और वो सब बाहर आ जाए बरी होकर। ये प्रेशर बनाया जा रहा है, लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है। पहले भी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले भी हम लोगों ने एफआईआर इसके नाम पे डाली थी कि लोगों ने कुछ धमकियाँ दी हैं। तभी जो है कार्रवाई इसके ऊपर में थोड़ा बहुत हुआ, बट संतुष्ट नहीं है। अभी हमारी इतनी मांग है कि कम से कम वो घर से बाहर निकलती हैं या फिर जो है तो उनको एक सिक्योरिटी दिलवाई जाए, या उनको कोई, जब तक ये बयान नहीं हो जाते, जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता, और हम कब तक झेलेंगे, परिवार कब तक झेलेगा। क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ, किसमें ये गवाह है, घटनाक्रम क्या था? अक्षय यादव जो थी, एक बच्ची इसकी हत्या की गई थी 10 जुलाई को, और वो हत्याक्रम में जो मेन आरोपी हैं कुछ जेल में बंद हैं और कुछ जेल से फरार चल रहे हैं, जो कि जेल तोड़ के भागे हुए थे। बाल सुधार गृह से जो भागे हुए 3 आरोपी, उसमें एक पकड़ लिया गया था, 2 अभी फरारी हैं, वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो लगता है कि वही लोग हो सकते हैं। हाँ, वही लोग हो सकते हैं, लगता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उनका भागने का मकसद क्या था? भागने का मकसद सिक्योरिटी भी मिली है। पुलिस सिक्योरिटी सिर्फ घर के लिए है, हम लोगों को जो घर में हमारे रहती है, हमेशा 24 घंटे रहती है। और मैडम के साथ में सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि वो तो अभी उनका स्कूल जाना रहता है, सब कुछ रहता है उनका, बाहर भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं आसपास में कॉलोनी। वैसे तो हम लोग उनको बाहर जाने देते नहीं हैं, बट उसके बावजूद भी जब भी स्कूल जा रही थी तभी ये मामला हो गया। बच्ची तो घर पे रहती है। बच्ची हमेशा घर पे रहती है, क्योंकि हम उसको निकलने नहीं देते। पढ़ाई कैसे? कोई पढ़ाई नहीं है उसकी, छूट गई है, घर पे बिठाल के रखा है, साल भर हो गया, उसकी पूरी साल बर्बाद हो गई है। बेटी की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे सिर्फ खाली मजाक चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो डरा सहमा परिवार है, परिवार पूरी तरह से सहमा है। आप बताओ, एक महिला के ऊपर में बीच रास्ते में 2 गोलियां चल जाएंगी तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, आपका नाम और क्या? हाँ, मैं सूरज सिंह हूँ, मैं इनके घर में ही हूँ। तो बिटिया हमारी बिटिया है, इनकी मुख्य गवाह है उसमें, केस में। इसकी गवाही अभी हुई नहीं है, और जब तक ये गवाही नहीं हो जाती तब तक उनका पूरा प्रेशर बना हुआ है कि हम लोग को, और जेल में से ही पूरी वो लोग कर रहे हैं साजिशें, कि जेल में से भी हमको खबरें आ रही हैं कि वो लोग मतलब पूरे प्रबंध कर रहे हैं बाहर कि ख़त्म कर दें। एक दो बार डराएंगे, फिर अगर नहीं होगा तो सीधा उनको मारना ही है उनका उद्देश्य। ये हमारी जो फरियादियाँ हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि कल आज सुबह के टाइम पे ये जब 9 बजे के आसपास अपने स्कूल जा रही थी, तो स्कूटी पे थी, तो उनको मोटरसाइकिल पे 2 लोग खड़े मिले रास्ते में। उन्होंने रोका इनको और इनको कहा कि आप जो है राजीनामा कर लीजिए, जो केस है, जो हत्याकांड हुआ था इनके जो बेटी है उसकी सहेली का, तो उसमें आप बदलिए, नहीं तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसका बाद उन्होंने फायर किया, 2 फायर उन्होंने सुने हैं, और उसके बाद 2 लड़के वहाँ से भाग गए। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, हमने अभी इनकी तलाश करने के लिए टीमें लगाई हैं, और 307 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई करें। करुणा शर्मा जो है वो गवाह है। हाँ, वो उसमें फरियादिया जो है उसकी
जो है उसकी माँ है वो। इसको कौन लोग थे और बता रहे हो गवाही भी? उनको यही शंका है कि उसी से संबंधित लोग होंगे जो दबाव बनाने के लिए इस तरह से कर रहे थे। तो हम उसमें 307, 195 वगैरह केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं और वो उनकी तलाश कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो व्यक्ति आए थे उनका कहना चेहरा ढका हुआ था उसका, तो सामने आया, तो वो तलाश करके और जो भी होंगे उनको पकड़ा जाएगा जल्दी।